आदाब, स्वागत है सभी मेरे नादान परिंदों का, मेरे छोटे छोटे रसगुल्लों का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए पे। रविराज मेरे भाई आज आया नहीं मुझसे चैट करने के लिए, मैं यहां पर आया था और तो दिखा नहीं। स्वाति मैम गुड इवनिंग, सीक्रेट सुपरस्टार अर्चिता जैन गुड इवनिंग, नमस्वी पटेल केम छो नमस्वी बेन, एंड कुश शाह, एंजल प्रिया गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक बार और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा अंशुल सर इज लाइव। स्नेहा श्रीवास्तव, प्रिंस जायसवाल, अशोक सोलंकी, कौन नहीं आया? कार्तिक आया है, गुड इवनिंग कार्तिक। रितिका नहीं दिखी अभी तक, रितिका आने वाली होगी तो रितिका आ जाएगी धीरे धीरे। पता है आपको, मतलब अलग सी चीज क्या हो रही है, मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे अटेंडेंस कम होता जा रहा है। ये सबसे गलत चीज हो रही है ना। ओ माय गॉड, लुक हु इज इन द हाउस, जोया मलिक। ओ हो, क्या बात है। मैंने गलती से कल वाली शेड्यूल क्लास में चैट कर दी थी 5:23 बजे। बहुत बढ़िया, वैसे सुपारी निकाल के बोलो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता था। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। रागिनी गुप्ता गुड इवनिंग, मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं ये सफलता बैच, जहां पर पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस करवा रहा हूं मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट विद माय 3 सक्सेस मंत्र: पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए सिंपली ये क्यूआर कोड को स्कैन करें और आगे बढ़े। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिल रहे हैं और इसी पे बहुत जल्दी मैराथन का शेड्यूल भी आने वाला है। अगर सितंबर 25 जनवरी 26 के स्टूडेंट हैं तो हमारी बैच चल रही है सीए फाउंडेशन की। ज्वाइन करने के लिए सीए फाउंडेशन का महापैक या महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन जो है वो आप सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करें। आप लोगों को मैं बता दूं कि आज शाम को 7 बजे हम लोग एक मेंटरशिप सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट करने जा रहे हैं। और मैं और स्वाति मैम, ये मेंटरशिप में सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे हमारे। मतलब आप लोगों की जिनकी एग्जाम्स आ रही है वो सब लोग अभी बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर हमारे दिमाग में दुनिया भर के सवाल चल रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, टेस्ट कितनी देनी है, डीमोटिवेशन हो रहा है। ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग 7 बजे लाइव आने वाले हैं। और ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है। आई शुड से रादर, ग्रुप से ज़्यादा कहूँगा, एक प्रॉपर व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है जहाँ पर आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे उसके सोल्यूशंस आते हैं। और आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर ज्वाइन करते हैं तो जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसी को पता है कि यार एक्चुअल में उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या उसका फायदा हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में भी बता दूं। ये रहा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी। सिंपल है, ये क्यूआर कोड को स्कैन करिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स हम लोग देख रहे हैं नादान परिंदों, और पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोगों ने कल बेसिक्स पढ़े। ये सारे नोट्स मैंने बनवाए हैं, चैप्टर खत्म होते ही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और गुडविल के कैलकुलेशन से हम लोगों ने चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था, 3 नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया था। वेरी बैड, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट सेंड मी आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आंसर सेंड नहीं किया मुझे आप लोगों ने। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। आरटीपी में 2019 का एक क्वेश्चन है, मैं सीधा आरटीपी का आंसर दिखा रहा हूँ आपको, है ना। आई विल स्ट्रेट अवे ओपन द आरटीपी सो दैट बहुत ज़्यादा इसमें हमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। आरटीपी मई 2019, ओके, सो हियर यू गो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, स्ट्रेट अवे आरटीपी दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, रितिका आ गई, गुड इवनिंग रितिका। सो आरटीपी हियर यू गो, चेक ऑल ऑफ यू। आई विल जूम इट एज मच एज पॉसिबल, चेक कीजिए और एक्सटेंड कर सकता हूं।
एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। सीए फाउंडेशन के अभी आने बाकी हैं बेटा, इंटर और फाइनल के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। सीए फाउंडेशन के आने बाकी है देवांश, इंटर और फाइनल के आ चुके हैं। ठीक है, चेक कीजिएगा सभी जने आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर आर, प्रॉफिट 10,000 फॉर 2015, 16 में लॉस है और 17 में प्रॉफिट है, 18 में वापस प्रॉफिट है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 10%। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इज 6,000 per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of the super profit of the last 3 years. सबसे पहली बात, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है, एवरेज प्रॉफिट। एक्सीडेंट पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, बहुत बड़ा बता रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years। अब यहां पर आपका दिमाग और आपका दिल चीजों को मानेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है 4 सालों का, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या कहा है, यू हैव टू कंसिडर फॉर 3 years। तो पिछले 3 साल, 2018 का प्रॉफिट है 75,000, 17 का प्रॉफिट है 50,000, 75,000 प्लस 50,000 और 16 में लॉस है 17,000 माइनस 17,000 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट चेक कीजिएगा 36,000 आ रहा है क्या। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मैंने कितना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए, उस पर मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 10%, मतलब 20,000 रुपए तो वो। और अगर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करता था तो मैं कहीं और जॉब करता था, और अगर मैं कहीं और जॉब करता था तो मुझे वहां से रेम्यूनरेशन मिलता था 6,000। मतलब अगर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करता था दोस्तों, 26,000 रुपए मैं कमाता था, और अब जब मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूं तो 36,000 रुपए मैं कमा रहा हूं। 10,000 रुपए है मेरा सुपर प्रॉफिट, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 years ऑफ परचेजेस, सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 20,20,000। चेक ऑल ऑफ यू, आंसर्स आर ऑन योर स्क्रीन। चेक ऑल ऑफ यू, किस किस का सही है, आप फटाक से जवाब दे दो एक बार मुझे, किस किस का सही आया। 20,000 रुपीज वैल्यू ऑफ गुडविल, किस किस का सही आया, बहुत बढ़िया। अर्चिता का सही दिख रहा है, स्नेहा श्रीवास्तव का क्या ही लिखा है, राम मालिक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग। रवि का सही आया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब गुडविल के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन। अकाउंटिंग इफेक्ट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को लिखाया था और बताया भी था कि जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आता है, वेन एवर देर इज एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे टोटल 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कोई पर्सन आने से पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। सो नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो होता है। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये वाला सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। वैल्यूएशन पार्ट हो चुका है, ट्रीटमेंट पार्ट अभी हम देखेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड द कैपिटल बैलेंस एडजस्टमेंट। ये 5 इफेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर इंकलकेट करके एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज RTP May 2020 क्वेश्चन ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 सभी जने, ठीक है, सभी जने क्वेश्चन नंबर 4 पे यहां पर आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहां पर एक पेज इंसर्ट कर लेता हूं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार और फिर करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तैयार हैं सभी लोग, क्लियर? देखो, एडमिशन पे एक क्वेश्चन है, रिटायरमेंट पे एक क्वेश्चन है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट पे एक क्वेश्चन है, फिर डिसोल्यूशन के ऊपर 2 क्वेश्चन है। इस तरीके से पूरे मैंने क्वेश्चंस को प्लान किया गया, ठीक है। चलो, दिनेश, रमेश and Naresh are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. बैलेंस शीट दी गई है, लंबी चौड़ी बैलेंस शीट है, अभी पढ़ के कोई सेंस नहीं है। The partners have agreed to take Suresh as a partner with effect from 1st April 2018 on the following items. ऑलरेडी 3 पार्टनर है, अब चौथा पार्टनर आएगा। अब एक बार इमेजिन करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि एग्जामिनेशन में जो आंसर शीट होती है उस पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर्स एंड 4 अमाउंट कॉलम्स ऑन डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर्स एंड 4 अमाउंट कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड। सो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट कैसे बनेगा? मैं आपको सिंपल आंसर देता हूँ, प्लीज ड्रॉ इट ऑन एडजॉइनिंग पेज। सर क्या हम एग्जाम में एडजॉइनिंग पेज यूज कर सकते हैं? आंसर इज थम्स अप, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा टोटल 10 कॉलम्स का। नाउ Suresh will bring rupees 8,000 towards his capital, simple adjustment है। The value of stock is to be increased to rupees 14,000। अब यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू है 12,600, उसकी वैल्यू हमें 14,000 करनी है, मतलब यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू जो है इट इज इंक्रीजिंग बाय 1,400। चेक करिएगा, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क करने की जगह
प्लस करके उतना अमाउंट लिख दिया जितने अमाउंट का एक्चुअल में इफेक्ट होगा। उसके बाद में आपसे कहा है एंड फर्नीचर एंड फिक्चर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर एंड फिक्चर की बुक वैल्यू है 7,200, 10% मतलब 720 रुपए से उसकी वैल्यू रिड्यूस होने वाली है, कम होने वाली है, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। 10,700 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और ये 535 से रिड्यूस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये तरीका आप लोग समझिएगा दोस्त, ये तरीका इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो ट्रस्ट मी आप लोगों का सोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इतना लेंदी क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, हमेशा ध्यान रखना कि उसका कोई ना कोई एस्केप प्लान ज़रूर होता है। देर इज सम और अनदर प्लान जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, बस उस प्लान को हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। समझ में आ रहा है? बस वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये टेक्निक आप लोग यूज़ कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,600, तो 5,600 से बढ़ रही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 5,600। चेक करते चलिए, सबको क्लियर हो रहा है? मतलब मोटा मोटी चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी ना कि क्वेश्चन पढ़ने तक हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होगा और स्टेप वाइज मार्किंग का पूरा फायदा उठाने का। ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फिक्स्ड एट 18,000। गुडविल बैलेंस शीट में दिख नहीं रही है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है 18,000। अब गुडविल के ट्रीटमेंट का क्या है वो पढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर। सो न्यू रेशियो हो गया 1:1:1:1, है ना? तो चारों का इक्वल रेशियो है। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 700 ड्यू टू राम विच हैज बीन पेड बाय दिनेश। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में से एक लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है, लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हुए है, लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है। किसने पेमेंट किया है? दिनेश ने। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सुरेश। बेटा जी यहाँ से एक सिंपल सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और प्लीज मेरे को इस सवाल का जवाब देना। थिंक इन योर माइंड। यार मेरे को बाकी पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन एकदम मस्का है, एक चीज मेरे दिमाग में नहीं क्लिक कर रही है और वो है इसका क्या करना है। क्वेश्चन कहता है दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फिक्स्ड एट ₹18,000। 18,000 रुपए गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए। मुझे इसका करना क्या है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या प्री एडमिशन बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है? आंसर है नहीं। मतलब सुरेश के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यह है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, मतलब जो पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से गुडविल बनाई है उसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है फिर भी पार्टनर्स को देना है, एक मैजिकल एंट्री होती है उसकी बेटा जी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और बस इस तरीके से मैं ये मैजिकल एंट्री को यहाँ पर पास करता हूँ। मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा आप समझ लो हार्डली 6 लाइन्स के लिए, 5 से 6 लाइन्स के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी 5 से 6 लाइन्स के लिए। बैलेंस शीट जो बनेगी वो तकरीबन 7-8 लाइन्स के लिए बनेगी। दैट्स ऑल। बस डिफरेंस ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट काफ़ी चौड़ा बनेगा बिकॉज पर्टिकुलर्स 4 कॉलम्स ऑन डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स 4 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। लेट मी ऑल्सो मेक फॉर्मेट्स एंड यू ऑल्सो मेक फॉर्मेट। पूरी इज्जतदारी से सॉल्व करना है ना, पूरी ईमानदारी से। ओके ये बन गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही आगे चल के बन जाएगी मेरी बैलेंस शीट भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे मैंने बनाना है भाई साहब, हम मेरे को यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, बहुत स्क्वीज कर करके लिखना पड़ेगा। अब मैं तो यहाँ ज्वाइनिंग पेज नहीं यूज़ कर सकता।
ठीक है, और फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ओहो, मैं तो थक गई भाई साहब, डेंजरस। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। क्या क्या नाम है पार्टनर का? दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। एक ही गांव के लग रहे हैं। दिनेश, नरेश, अरे क्या है, रमेश और फिर नरेश है। रमेश, नरेश, सुरेश। पर्टिकुलर्स, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। maybe in the file, I don't know. फिर बाद में बैलेंस शीट एज़ॉन। एज़ॉन की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2018। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ऐसा लग रहा है फॉर्मेट बनाने के भी मार्क्स देने चाहिए आईसीए ने। डन ऑल ऑफ यू, करें शुरू? चलो बहुत बढ़िया, फटाक से करते हैं शुरू एक एक करके। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लेते हैं। 37,000 बुक वैल्यू दी गई है, 5,600 से वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा हूँ। क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,600। बैलेंस शीट में जाता हूँ, लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। देखो बेटा, आप इज्जतदारी से लिखना। पहले इनर कॉलम में 37,000, फिर ऐड एप्रिसिएशन 5,600। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। अब बच्चा लोग हैं तो आप इनडायरेक्टली लिखेंगे 42,600। ठीक है, नो शॉर्टकट्स। अर्चिता। फर्नीचर फिक्सचर की वैल्यू 720 रुपये से कम हो रही है, तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। 720 रुपये से वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 77,200 माइनस 720 रुपये 6,480 रुपीज़। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,600, वैल्यू बढ़ रही है 1,400 रुपये से, तो वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा गेन है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,400। चेक ऑल ऑफ यू। अब देखना, 12,600 की वैल्यू दी है और 1,400 रुपये से वैल्यू बढ़ रही है। क्लोजिंग स्टॉक की रिवाइज वैल्यू है 14,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 14,000। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स है 10,700 और आरडीडी का प्रोविजन है 535, तो लॉस है मेरा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आरडीडी 535। चेक ऑल ऑफ यू। और बैलेंस शीट में आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 10,700 आर माई ग्रॉस डेटर्स। आप इज्जतदारी से लिखेंगे माइनस आरडीडी 10,165। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। कैश इन हैंड 2,800, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन कैश एंड बैंक में चेंज होगा क्योंकि एडमिशन में कुछ पैसा आ रहा है। कैश एट बैंक
तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे एक ब्रैकेट बना लेंगे नीचे और उस ब्रैकेट में अमाउंट लिख लेंगे 2200. विल मेक अ ब्रैकेट एंड राइट डाउन इनटू ब्रैकेट 2200. चेक ऑल ऑफ यू. जो भी प्लस माइनस करना होगा, जो भी एडमिशन रिटायरमेंट एडमिशन पे जो भी पैसा आएगा जाएगा वो हम यहीं पे लिख लेंगे उसको इसी तरीके से. ठीक है, चेक करिए बैलेंस शीट की एसेट साइड पूरी तरह स्प्लिट हो चुकी है. कहीं किसी को कोई डाउट, पंगा? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अर्चिता. अब उसके बाद में आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स नो कैपिटल बैलेंस से 15,000 15,000 10,000 कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 15,000 10,000. चेक ऑल ऑफ यू. 15,000 15,000 10,000. जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया 7,800. क्या सिखाया था मैंने 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स में? अगर कोई भी रिजर्व्स या प्रोविजंस है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में आता हूं, यहां लिखता हूं बाय जनरल रिजर्व्स. पार्टनर जो लास्ट पार्टनर है सुरेश, उसको कुछ नहीं मिलेगा. 7,800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1. 3 + 2 5 + 1 6. तो 7,800 डिवाइडेड बाय 6 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पर होगा 3,900 2,600 और 1,300. 3:2:1. चेक ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब मैं एक बार सिर्फ ना बैलेंस शीट में आके एक स्पेसिमेन बना लेता हूँ. कैपिटल 4 पार्टनर्स के नाम आएंगे DRNS. DRNS 4 पार्टनर्स के नाम DRNS. ठीक है, जनरल रिजर्व तो नहीं आएगा. ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज है क्या? ट्रेड पेबल्स का बैलेंस दिया है 22,500. ट्रेड पेबल्स के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है तो वो मैं एज इट इज लिख लूंगा बैलेंस शीट में. ट्रेड पेबल्स 22,500. ये भी आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड. और अब लास्ट में दिया है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,200 रुपये. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को लेकर एक एडजस्टमेंट यहाँ पर है कि 2,200 रुपये में से 700 रुपये की एक लायबिलिटी, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 700 ड्यू टू राम नाम के किसी पर्सन को 700 रुपये देना था विच इज़ पेड बाय दिनेश. ठीक है, एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट में, लिखते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. टोटल थी 2,200 रुपये, उसमें से 700 रुपये पे हो रहे हैं. मतलब अब जो लायबिलिटी बचेगी वो बचेगी कितनी बेटा जी? 1,500 रुपये. ये सभी जने चेक करना. और ये जो 700 की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये एक पार्टनर ने पे की है ना. पार्टनर का नाम है दिनेश. तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो दिनेश के क्रेडिट में आएगा बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 700. दिनेश के कॉलम में आएगा 700 बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. चेक कीजिएगा 700. चेक ऑल ऑफ यू. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी यहाँ पर पूरी हो गई है. अब मुझे बस 1 मिनट दीजिए, थोड़ी सी जगह मैं बना लूँ और फिर तो बस मतलब एक ही पेज पे हो जाएगा. मैं यार ये सोच के बना रहा हूँ कि ये PDFs में आपको दूंगा ना तो आपको भी बहुत नीट क्लीन PDFs मिलने चाहिए. हाँ, इतनी जगह में आराम से मैं वर्किंग नोट्स बना लूँगा. क्या बात है सर. सर एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो वो तो रिड्यूस होगी ना, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी? नहीं बेटा, रिवैल्यूएशन में कब आती है? जब पेमेंट नहीं होता है, जब सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है. मतलब अगर ऐसा कहा होता था कि आपके 2,200 की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है उसमें से 700 रुपये की लायबिलिटी अब आपको पे ही नहीं करनी है, तब तो वो रिवैल्यूएशन की बात होगी. लेकिन यहाँ पे 700 रुपये का बेटा जी पेमेंट हुआ है ना. खुश बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि पार्टनर ने पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर आएगा तो सही बेटा, है ना, वो पेमेंट में जाएगा. ठीक है, नाउ एक एक करके एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं. क्लियर हो गया बेटा रवि? चेक कर लो. अब सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको क्या कहती है? सुरेश विल बी एडमिटेड, ही विल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल. तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट.
सुरेश कॉलम में 8000, वेरी गुड। और बैंक बैलेंस में ना मैं 8000 यहाँ पर ऐड कर दूंगा, चेक करना, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ है, रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और फिक्स एसेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5600, ये वाला पॉइंट हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी भी हमारा निकालना बाकी है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आते हैं और बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा जी वापस समझना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्री एडमिशन बैलेंस शीट में, प्री एडमिशन बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक मैजिकल एंट्री पास करते हैं, वो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब इसके लिए हमें ना गेनिंग लूजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, DRNS। अब इन चारों का सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओल्ड रेशियो, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, और सुरेश वॉज नॉट अ पार्टनर एट ऑल। अब हम लेंगे इनका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या दिया है, इक्वल, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितना मिलता था माइनस अब कितना मिल रहा है। तो सबसे मैं पहले पार्टनर दिनेश का कैलकुलेशन देखता हूँ, यहाँ पर क्लियर हो रहा है सबको, प्लीज़ अच्छे से समझते चलना है ना। सबसे पहले पार्टनर दिनेश का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दिनेश की पोजीशन ये है, पहले मिल रहा था 3/6 और अब मिल रहा है बेटा जी 1/4, तो अब डिनोमिनेटर में आ गया 24, है ना, 6×4=24, है ना, 6×4=24। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3×4=12 माइनस 6×1=6, तो 12 माइनस 6/24 का सैक्रिफाइस है, चेक करिएगा। अच्छा, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसान है। देखो बेटा पहले मिल रहा था 3/6, अगर मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखूँ तो हो गया 50%, और अभी मिल रहा है 1/4, मतलब ये हो गया 25%। मतलब भाई का सीधा सीधा 25% का नुकसान है। ज़रा चेक कर लो, 6/24, क्या इसका मतलब 25% ही होता है। 6/24 मीन्स 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, मतलब 25%। आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली पार्टनर आर का ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है 1/4, डिनोमिनेटर में आ गया 24, 4×2=8 और 6, 2/24 का सैक्रिफाइस। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं तीसरे पार्टनर के कैलकुलेशन में। ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/4, डिनोमिनेटर में 6×4=24, 4×1=4, 6×1=6 -2, ये हो गया भैया जी गेन। पार्टनर एन नरेश ने गेन किया है, चेक करिएगा, है ना, पार्टनर नरेश ने गेन किया है, चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर है कि नहीं, चेक करें सभी जने। मुझे 1/12 के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना भाई, क्यों ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हो, मेरे को नहीं करना। मेरे को डिनोमिनेटर में 24 पसंद है, बोलो क्या करने का, मैं 24 यूज़ करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में 12, क्या करने का, काय को कन्वर्ट करने का भाई। मैं सिंपल सी चीज़ है, मैं 6/24 बोलूँ, लॉजिक समझना भाई, 6/24 बोलूँ या मैं इसको क्या बोलूँ, 6×4=1/4, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 24% डिनोमिनेटर में बोल। किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी को चाहिए तो ले, डिनोमिनेटर में 12 ले, 4 ले, 0.12 ले, मेरे को क्या लेना देना भाई, सिंपल है। और यहाँ लास्ट में 0 था और अब इसको मिल रहा है 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग, कैसे आएगा, -6/24 गेनिंग। तो अब हमारी मैजिकल एंट्री क्या है, अब हमारी मैजिकल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गेन कौन कौन कर रहा है, नरेश, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सुरेश गेन कर रहा है, सुरेश कैपिटल अकाउंट
डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर, लूज कौन कर रहा है, दिनेश, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट एंड टू रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो निकाली गई है 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो 18,000 रुपीज़ का 6/24, 18,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24, ये हो गया बेटा जी 4,500। चेक करें, 4,500 नहीं, 2/24 है, सॉरी, इंटू 2/24, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2, ये हो गया 1,500 रुपये। ठीक है, ये सही है। सुरेश का क्या है, 6/24, तो ये हो गया 4,500। कैलकुलेशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो तो भी चलेगा। 18,000 इंटू 6/24, क्लियर हो गया, वेरी गुड, चेक करो, वेरी गुड। टू दिनेश, दिनेश का 6/24 है सैक्रिफाइसिंग, मतलब 4,500, और टू रमेश 1,500। तो पार्टनर्स का आपस में ये सेटलमेंट हो जाएगा और पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल नाम की कोई चीज़ आएगी नहीं, मतलब गुडविल दिखाई नहीं देगी। बाहर के बाहर पार्टनर्स गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नरेश और सुरेश के डेबिट में टू दिनेश एंड रमेश, चेक करें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेक ऑल ऑफ यू, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चेक करें, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 700 ड्यू टू राम विच इज पेड बाय दिनेश, ऑलरेडी डन कर दिया। जनरल एंट्री वर नॉट मेड इन द बुक्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्लोज। मुझे लग रही है क्रेडिट की टोटल ज़्यादा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7,000, इसको लिखता हूँ मैं डेबिट में 7,000, माइनस कर रहा हूँ 720, माइनस कर रहा हूँ 535, तो प्रॉफिट आएगा 75745। ये प्रॉफिट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओ मेरे पास लाइन नहीं है पार्टनर्स को प्रॉफिट देने के लिए। शू करवानू अंशुल भाई, थोड़ी सी लाइन जगह बना लेंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आया सभी का 5,745 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन का जो गेन है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। 5745 डिवाइडेड बाय 6, 3 इज इक्वल टू 2872.5 है क्या? राउंड ऑफ कर लेंगे, 2872, 2 इक्वल्स टू 1915, 1 इक्वल्स टू 958। चेक करिएगा, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। दैट्स ऑल। अब पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, दिनेश के क्रेडिट की टोटल है 26,972, 26,972, 26,972। तो 2 बैलेंस कैरीड डाउन 26,972। बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं 26,972। चेक करें, आ रहा है सभी का परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम? रमेश 15,000, 2600, 1500, 1915, 21015, 21,015। चेक करें, 21,015। नरेश 10,000 प्लस 1,300 प्लस 958, 12258, 12258 माइनस 1,500 डेबिट है ना, 10758, 10758
2058. चेक ऑल ऑफ यू. और सुरेश क्रेडिट की टोटल 8000, क्रेडिट की 8000, जिसमें से बंदे को पैसे कटवाने पड़े गुडविल के 4500. तो एक्चुअल में बंदे का कैपिटल कितना बना? 3500, 3500. ठीक है. 26972 21015 10758 प्लस 3500 प्लस 22500 और 1500. बैलेंस शीट नी, लाइबिलिटी साइड नी, टोटल 6 86,245. मोटा भाई चेक करो. 86,245. एसेट साइड नी टोटल चेक करवानो. 42,600 6480 14,000 10165 प्लस 2,800. और ये बैंक बैलेंस भी ऐड करना पड़ेगा 10,200 रुपये. ये हम इसमें ऐड कर देंगे. ओ यस 86,245. चेक ऑल ऑफ यू. ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट अमेजिंग. मजा आ गया, मजा आ गया. क्या बात है, मजा आ गया. सेलू क्वेश्चन छे कुछ भाई, सेलू क्वेश्चन छे. बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया. चेक करिएगा सभी जने, मजा आया सभी को. सो भाइयों बहनों, दिस इज व्हाट यू कॉल एज टिपिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. टोटल कैपिटल की इनर कॉलम में ले सकते हैं, बिल्कुल उसको आउटर में भी ले सकते हैं, सीधा भी आउटर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो. तो मेरी तरफ से आज होमवर्क आपको सिर्फ इतना रहेगा कि आईसीआई मॉड्यूल उठाओ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे क्वेश्चन फड़ाकू तरीके से कंप्लीट करो. फिर से मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6 बजे, जब हम लोग देखने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले. बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. कैसा लगा सेशन? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा कि यार अंशुल सर की सीरीज चल रही है. और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जो करना है वो करना है वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक, क्योंकि ये जो वर्चुअल लाइब्रेरी है ये सबसे तगड़ी चीज़ है भाई. एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी. करेक्ट, क्लियर. चलिए, थैंक यू सो मच. कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. गुड नाइट, शब्बा खैर. 7 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे. 7 o'clock मेंटरशिप सेशन है. मैं और स्वाति मैम लाइव आ रहे हैं. आपके भी कोई भी सवाल है तो आपको वो सवाल वहां मिल जाएंगे. गूगल मीट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. गूगल मीट की लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.